नमस्कार दोस्तों। देखिए, जिस चीज का डर इंडियन स्टॉक मार्केट में लास्ट कुछ सालों से बना हुआ था स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं सही होता हमें दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आगे की बात करने से पहले मैं आपके सामने एक डाटा रखने वाला हूं, जरा इसको ध्यान से इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा। देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं लास्ट के 6 मंथ्स की, तो इसने नेगेटिव में 11.68% के रिटर्न्स दिए हैं। और एक साल की अगर मैं बात करूं तो वो दिए हैं 5.23% की पॉजिटिव के रिटर्न। और वहीं अगर मैं बात करता हूं निफ्टी मिड कैप 150 रिटर्न इंडेक्स की, तो इसने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए हैं 6 महीने में 9.19% के। और वहीं इसने एक साल में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं 10.99% के। देखिए दोस्तों, यहां पर जो भी ये आपको पॉजिटिव में रिटर्न्स दिख रहे हैं एक साल के, ये खास तौर पर उन लोगों को दिख रहे होंगे जिन्होंने एक साल पहले इन फंड्स के अंदर लमसम किया होगा। जिन्होंने अगर एसआईपी की होगी तो उनकी श्योरली जो है पूरी की पूरी एसआईपी इस टाइम पर नेगेटिव में शो कर रही होगी। देखिए, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि जो लास्ट एक साल के जिन फंड्स ने सबसे ज्यादा बैड रिटर्न्स बना करके दिए हैं, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं एक साल के। देखिए, ये आपके सामने चार्ट इस टाइम पर दिख रहा है। इसमें जब आप रिटर्न्स आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के, तो वो आपको देखेंगे केवल और केवल 4%, 1% या फिर 0.5% के। और जिन भी फंड्स के आपको 20% या 21% रिटर्न दिख रहे हैं इस टाइम पर, उनको केवल और केवल लॉन्च हुए मुश्किल से 6 या 7 महीने ही हुए हैं, एक साल भी पूरा उनको नहीं हुआ है। तो इससे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना किसी भी फंड के रिस्क को जाने, अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स के अंदर निवेश करने जाते हैं तो आपको कितना ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ उन एएमसीज के बारे में या फिर उन कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने लास्ट एक साल में सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। देखिए, जो उनमें पहला नाम आता है वो आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, जिसने कि नेगेटिव में 22.45% के रिटर्न्स दिए हैं। दूसरा आता है महिंद्रा स्मॉल कैप फंड, जिसने दिए हैं माइनस में 21.84%। फिर आता है आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड, जिसने दिए हैं 20.9%। बड़ौदा बीएनबी परआभास 19.29% के। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड माइनस में 19.03% के रिटर्न्स। देखिए दोस्तों, ये जो रिटर्न्स हैं एज पर दी एसआईपी हैं, जिन्होंने भी आज से एक साल पहले हर महीने मतलब पर मंथ 1000 की एसआईपी शुरू की होगी, तो उस टाइम पर आपको इस चार्ट में दिख भी रहा होगा कि उनका 12,000 जो एक साल में उन्होंने डाले होंगे, 1,000 रुपए हर महीने के हिसाब से, तो उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उससे भी नीचे उनका इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर जा चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्लियरली एक चीज क्या देखने को मिल रही है। क्लियरली ये चीज हमें बताती है कि जब भी कोई भी फंड आपको किसी साल में भर भर के रिटर्न दे रहा है, कोई इंडेक्स भर भर के रिटर्न दे रहा है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दे पाए। इसीलिए हम लोगों को कभी भी पास्ट के रिटर्न्स को देखकर उसमें निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी रिस्क को समझकर, अपने रिस्क एपिटाइट को समझकर कि मैं पर्सनली कितना रिस्क और मेरे पास कितना टाइम है किसी म्यूचुअल फंड को देने के लिए, उसको देखकर हमें निवेश करना चाहिए। देखिए दोस्तों, लास्ट के कुछ सालों में यह देखा गया है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जिनके भी एसआईपी अकाउंट्स ओपन हुए हैं, डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, उन्होंने मोस्टली जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया है वो स्मॉल कैप कंपनीज, स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स के अंदर लगाया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उन्होंने ना उनके रिस्क को समझा है, ना उनके पास्ट के डाटा को समझा है, ना अपने रिस्क को समझा है कि हमारा कितना रिस्क है, और अगर हम उसमें फंड में पर्टिकुलर में अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो उस फंड से मुझे कितना रिस्क हो सकता है, अगर वो नेगेटिव में जाएगा तो कितना जाएगा। बिना इस चीज को समझे उसके अंदर पैसा लगा दिया है। इस टाइम पर देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है अपने अंदरूनी मामलों से ज्यादा जो है ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से नेगेटिव में जा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट अगर मैं ये कहूंगा कि इतना अच्छा नहीं आया, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इतना बुरा आया है। तो वो ठीक ठाक बजट आया था, बट उसके बावजूद भी इंडियन स्टॉक मार्केट जो है काफी ज्यादा जो है नीचे जा रहा है। लास्ट के कुछ हफ्तों में ये देखा गया है। अब इसका क्लियरली जो प्रॉब्लम है वो कहां से हमें दिख रही है कि जो इंडियन रुपीज है वो ऑल टाइम लो पर इस टाइम पर ट्रेड कर रहा है। सेकेंडली, जब हमें उम्मीद थी कि यूएस के जो प्रेसिडेंट अगर ट्रंप चुने गए तो उनका जो है एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है ग्लोबल मार्केट या फिर इंडियन मार्केट में देखा गया, उसका बिल्कुल ही उल्टा इस टाइम पर चल रहा है। जो उन्होंने ट्रेड टैरिफ के ऊपर जो बात कही है
कि जो भी देश जितना उन पर टैरिफ लगाएगा उतना ही वो भी उन पर टैरिफ, तो उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट और ग्लोबली मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। पर बात ये आती है कि जिन भी लोगों ने, जिन भी न्यू इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियरली एक चीज बताता हूं कि जब आप लोग स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनीज या मिड कैप फंड्स के अंदर अगर आपने पैसा निवेश शुरू किया है, तो आपका हॉरिजन क्या था, आपने जो निवेश किया है उसका आपका मोटिव क्या था, बेसिकली आप ये समझिए। देखिए, अगर आपका मोटिव ये था कि मैं 1-2 साल के अंदर अंदर अपने पैसे को डबल कर लूंगा और अच्छा खासा मुनाफा मार्केट से उठा लूंगा, तो आप श्योरली जो है आपकी जो निवेश है वो नेगेटिव में इस टाइम पर जाने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। दूसरा, अगर आप लोगों ने ये सोच के पैसा लगाया था कि आज से 15 साल के बाद, 10 साल के बाद मुझे इस पैसे की जरूरत होगी और अभी मुझे इस पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप श्योरली जो है आप स्टे कर सकते हैं इन फंड्स के अंदर। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ही आपको अच्छा खासा पैसा बना करके दे सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर अगर आप लोग आते हैं मार्केट के अंदर और इन फंड्स के अंदर पैसा लगाते हैं, तो आप निश्चित ही अपने पैसे को यहाँ पर लॉस में करके जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन से अगर आप मार्केट में आए थे, तो इस टाइम पर कतई अपनी एसआईपी या फिर जो आप कभी कभी अपना एक लमसम छोटा मोटा अमाउंट मार्केट में म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं, तो उसको बिल्कुल भी ना रोकें, क्योंकि यही टाइम होता है जब आप पैसा लगाते हैं मार्केट में और आपकी जो एक एवरेजिंग आती है वो काफी कम आती है। देखिए दोस्तों, इस चीज को आप लोग समझिए। स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स जिस भी साल में आपको नेगेटिव रिटर्न देते हैं, तो वो नेक्स्ट साल में उससे डबल भी आपको वो करके देते हैं। मतलब आपके रिटर्न जितनी तेजी से नीचे जाते हैं, उतनी तेजी से ही वो आपके रिटर्न ऊपर भी आते हैं। और इस टाइम पर आप लोग कोई लौते इन्वेस्टर नहीं है जिन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के अंदर पैसा लगाया है और आपके रिटर्न जो है नेगेटिव में है। आपके साथ साथ मेरे भी और भी जो भी निवेशक है, सभी लोगों के रिटर्न इस टाइम पर नेगेटिव में बने हुए हैं। तो आपको घबराना नहीं है, यही टाइम होता है। अगर आप ये टाइम झेल गए मार्केट के अंदर, तो आप यकीन मानिए आने वाले 10 और 15 साल आपके लिए बहुत ही स्मूथली कट जाएंगे मार्केट में। क्योंकि आप इस चीज को चाहे आप नेगेटिव में ले सकते हैं अपने से, चाहे आप इस चीज को पॉजिटिव में ले सकते हैं कि आप इस टाइम पर मार्केट में आपने निवेश करना शुरू किया है, जिस टाइम पर इंडियन स्टॉक मार्केट नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है। तो आप इस चीज को समझिए कि ये कहीं ना कहीं आप लोग एक स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड की आप इस टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको चीज समझनी पड़ेगी अगर आपको इस मार्केट के अंदर सस्टेन करना है तो। आई होप मेरा मैसेज आपको बहुत ही क्लियर पहुंचा होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।